क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं बंद क्यों हो जाती हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे है नोकिया, वीडियोकॉन जो एसी, फ्रिज, टीवी बनाती थी, ये बंद क्यों हो गई? कोडक जैसी बड़ी कंपनी जो कैमरे बनाती थी बंद क्यों हो गई? और बात करें किंगफिशर की, क्योंकि ये कंपनियां, इनकी कंपनियों का जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो चेंजेस अडॉप्ट नहीं करती हैं और ये स्लोली स्लोली बंद हो जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम जो कंपनी सेलेक्ट करें वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे, चेंजेस अडॉप्ट करे। तो एग्जांपल के लिए अगर हम रिलायंस लें, डी मार्ट लें, एसबीआई बैंक लें, तो ये सारी कंपनियां चेंजेस अडॉप्ट करती हैं और ये कंपनियां सक्सेसफुल हुई हैं। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स सक्सेस क्यों हो रही है, तो हम इन सारी जो कंपनियां हैं इनकी सक्सेस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। पहला जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो है गवर्नमेंट सपोर्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और इससे जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डिफेंस सेक्टर को। डिफेंस सेक्टर में जो कंपनियां हैं उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है क्योंकि इसमें कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता। जो पुरानी कंपनियां हैं वही आगे ग्रोथ करेंगी, नई कंपनियों को लाइसेंस मिलना लगभग असंभव है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में आते हैं। तीसरा एग्जांपल हम लें तो रेलवे स्टॉक। रेलवे स्टॉक्स में जो कंपनियां अभी हैं वही आगे ग्रोथ करेंगी, नया प्लेयर कोई आएगा तो वो टिक नहीं पाएगा। तो मार्केट में बने रहने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट भी होना चाहिए और गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट करे। दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो है कॉस्ट डिडक्शन का। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कॉस्ट डिडक्शन प्रोवाइड कराती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लें जियो जब स्टार्टिंग में आई तो इसने अपना कॉस्ट डिडक्शन किया और यह बाकी टेलीकॉम कंपनियों से कम्पीट किया। और सेम स्ट्रेटजी है डी मार्ट की। डी मार्ट क्या करता है, डी मार्ट डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है कम रेट पे और वो कस्टमर को प्रोवाइड कराता है कम रेट पे। इसके लिए डी मार्ट ने एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट किया और ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कॉस्ट डिडक्शन प्रोवाइड कराती हैं। तीसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा यूज हिंदुस्तान यूनिलीवर करती है। इसके प्रोडक्ट कम रेंज से हाई रेंज में दोनों में अवेलेबल है। ये अपने प्रोडक्ट छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहरों में प्रोवाइड कराता है। और दूसरा एग्जांपल हम लें एशियन पेंट। एशियन पेंट की सेम स्ट्रेटजी है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप चाहें तो अपना घर पेंट करा सकते हैं, एक वर्कर से आपको यूज करना है एशियन पेंट। अगर आप हाई रेंज में जाते हैं तो एशियन पेंट के वर्कर आएंगे और आपको आपका घर पेंट करके दे देंगे। तो आज हमने ये सीखा, एक अच्छी कंपनी में गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए, कॉस्ट डिडक्शन होना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके स्टॉक्स में या जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं ये तीनों चीज़ें हैं कि नहीं। इन्वेस्टमेंट की इस जर्नी में आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।